ओम शांति। आज दिनांक 27 फरवरी 2022। अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 18 जनवरी 1990 को हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। आज बाप दादा ने वरदान दिया। वरदान में बाप दादा बोले, दूसरों के लिए रिमार्क देने के बजाय स्व को परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। आज बाबा हम बच्चों को स्वचिंतक भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, दूसरों के लिए रिमार्क देने के बजाय स्व को परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। डिटेल में बाप दादा बोले, कई बच्चे चलते चलते यह बहुत बड़ी गलती करते हैं जो दूसरों के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। कहेंगे इसको यह नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, और अपने लिए कहेंगे यह बात बिल्कुल सही है, मैं जो कहता हूँ वही राइट है। अर्थात बाप दादा आज हम बच्चों को सर्वप्रथम यह श्रीमत दे रहे हैं कि दूसरों के जज नहीं बनो, खुद के जज बनो। कभी भी यह क्वेश्चन न उठाओ कि इन्हें बदलना चाहिए, इन्हें झुकना चाहिए, ये ऐसी बात क्यों करते हैं, ये गलत क्यों करते हैं। तो ऐसे वैसे के प्रश्न में उलझने के बजाय बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। तो सर्वप्रथम खुद को परिवर्तन करना है, फिर उस परिवर्तन के आधार पर दूसरों को परिवर्तन करने का निमित्त बनना है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमें यह ब्राह्मण मरजीवा जन्म मिला, ब्राह्मण मरजीवा जन्म का आधार है पवित्रता और हर्षित मुक्ता। तो सर्वप्रथम हम पवित्र बनते हैं, खुद को आत्मा अनुभव करते हैं। तो जब हम आत्मा अनुभव करते हैं तो हमें एक पिता परमात्मा निराकार याद होता है और सब आत्माएं हमारी भाई होती हैं। तो किसी को भी उसके पार्ट में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं हर आत्मा अपना फुल 100% राइट पार्ट बजाती है। ड्रामा में जो होता है वह कल्याणकारी होता है। बाबा ने किसी आत्मा को सिलेक्ट किया तो उसमें कुछ विशेषता अवश्य देखी। तो ऐसी यदि स्मृति रख हम खुद को आत्मिक स्वरूप में स्थित कर चलेंगे तो कभी भी किसी के प्रति हमारे मन में यह भावना नहीं आएगी कि यह बदले, यह क्यों नहीं झुकता, मैं ऐसा करता हूँ, मेरा नाम क्यों नहीं होता। तो इस में बाबा कहते अहंकार झलकता है, अभिमान झलकता है। तुम बच्चों को देह अभिमान से मुक्त होकर देही अभिमानी बनना है, सभी को रिगार्ड देना है, सभी का परिवर्तन करना है। चाहे कोई अपकारी आत्मा हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, सभी के परिवर्तन का निमित्त हमें स्वयं भगवान निराकार परमात्मा ने बनाया है। तो कभी भी खुद को किसी का जज नहीं बनाना है। सर्वप्रथम खुद की चेकिंग करना है, चेक करके खुद को चेंज करना है और निर्माणचित बनकर, रहमदिल बनकर सर्व आत्माओं को रिगार्ड देना है। तो ऐसी बाबा की श्रीमत कि दूसरों के जज ना बने, खुद को चेकिंग कर, खुद को बदलें, फिर खुद बदलेंगे तो स्वतः ही विश्व बदलता जाएगा। आगे बाप दादा बोले, अब दूसरों के लिए ऐसी रिमार्क देने के बजाय स्वयं के जज बनो, स्वचिंतक बन, स्वयं को देखो और स्वयं को परिवर्तन करो, तब विश्व परिवर्तन होगा। तो स्वचिंतक बाबा ने हमेशा हमें एक श्रीमत दी है कि पर दर्शन पर चिंतन के बजाय स्वदर्शन स्वचिंतक बनो।
स्वदर्शन करोगे तो अपनी कमी कमजोरियां तुम्हें नजर आएंगी। स्वचिंतक बनोगे तो अपनी कमी कमजोरियां तुम दूर कर सकोगे। तो ऐसे बाबा की श्रीमत पर चल हम बच्चों को सर्वप्रथम स्वदर्शन करना है, स्वचिंतक बनना है। स्वचिंतक बनकर खुद को परिवर्तन कर विश्व का परिवर्तन करने के निमित्त बनना है। फिर चाहे कैसी भी अपकारी आत्मा हो, ग्लानि करने वाली आत्मा हो, चाहे कैसी भी क्रोधी आत्मा हमारे सामने आए, हमें शांत स्वरूप रहकर, निर्माण चित्त रहकर, रहम दिल बनकर उस आत्मा को शुभ भावना, शुभ कामना देना है। उसके प्रति हमें सद्भावना रखनी है। तो ऐसे बाबा की श्रीमत के अनुसार स्वचेकिंग, स्वचेंजिंग, तो विश्व परिवर्तन सहज स्वतः हो जाएगा। स्लोगन में बाप दादा बोले, सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखो। सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखो। तो बाबा की श्रीमत, खुद को मेहमान समझना, खुद को साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रखना, और जो भी घटना घटित हो रही है, जो भी हमारे सामने दृश्य आता है, उसे राहगीर बनकर देखना है कि हम किसी बस में, किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो कैसा भी दृश्य आता है उसे देखते हुए भी हम अनदेखा कर देते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आता। तो ऐसे ही हर्षित रहने के लिए हर दृश्य को साक्षी होकर देखना है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है, उसे बदलने का प्रयास नहीं करना है। पहले खुद को बदलना है, खुद को संपन्न संपूर्ण बनाना है, तो हर परिस्थिति अपने अनुसार हो जाएगी। आज बाप दादा ने अव्यक्त वाणी में हम बच्चों का अटेंशन खिंचवाया स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गुह्य राज। स्वयं और सेवा में तीव्र परिवर्तन का गुह्य राज। बाप दादा आज स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न वरदान दे रहे हैं। बाप दादा कह रहे हैं कि बच्चे बड़े स्नेह से, बड़ी भावना से आए हैं, तो उनके स्नेह को देख बाबा रिटर्न वरदान दे रहे हैं। सदा समीप भव, समान समर्थ भव, सदा संपन्न संतुष्ट भव। सबके दिल का स्नेह आपके दिल में संकल्प उठते ही बाप दादा के पास अति तीव्र पहुंच जाते हैं। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे आज प्यार के सागर में लवलीन हैं। बाप दादा उसमें भी विशेष ब्रह्मा माँ बच्चों को स्नेह में लवलीन देख स्वयं भी बच्चों के लव में, स्नेह में समाये हुए हैं। बच्चे जानते हैं कि ब्रह्मा माँ का बच्चों में विशेष स्नेह रहा है और अब भी है। पालना करने वाली माँ का स्वतः ही विशेष स्नेह रहता है। जैसा कि हमने रिवाइज डेट 18/1/1990 की वाणी का मनन कर रहे हैं, तो इसी दिन ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए थे। यह अव्यक्ति दिवस है। इसमें बाबा कहते हैं कि जो ब्रह्मा माँ है वह तुम बच्चों को और तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हारी हर समय सेवा करने के लिए, दूर दूर तक सेवा करने के लिए अव्यक्त पालना के रूप में अब तुम्हारे स्नेह का रिटर्न देने के लिए तैयार हैं। तो बाबा हम बच्चों को स्नेह का रिटर्न अनेक वरदान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आज के दिवस बाप ने प्रत्यक्ष साकार रूप में करावन हार का पार्ट बजाने का प्रत्यक्ष रूप दिखाया। ब्रह्मा बाप भी आज के दिन प्रत्यक्ष रूप में करावन हार बाप के साथी बने,
करनहार निमित्त बच्चों को बनाया और करावनहार माता पिता साथी बने। तो माता पिता अर्थात शिव बाबा और ब्रह्मा माँ, दो डबल इंजन हम बच्चों को प्राप्त हुआ, तीव्र पुरुषार्थ के लिए, स्व परिवर्तन के लिए और सेवाओं के लिए। तो बाप दादा कहते हैं कि तुम बच्चों को अब मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम अभी तक स्टेज तैयार करते थे, भाषण तैयार करते थे, पर तुम्हें ऐसी योग्यता के आधार पर अनेक आत्माएं स्टेज तैयार करके देंगी, निमंत्रण देंगी, बुलाएंगी कि आकर हमें कुछ ज्ञान दो, क्योंकि हम ऐसी स्टेज पर स्थित हो गए जिससे हम मेहनत से मुक्त बन गए। तो बाप दादा बोले कि अब वह रिस्पेक्ट करेंगे कि आप हमारे पास आओ, तब ही प्रत्यक्षता की आवाज़ बुलंद होगी। सबका अटेंशन अब बच्चों द्वारा बाप तरफ जाएगा। वह ज़्यादा समय नहीं चलेगा, सबकी नज़र बाप की तरफ जाना अर्थात प्रत्यक्षता होना और जय जयकार के चारों ओर घंटे बजना। वह ड्रामा का सूक्ष्म राज बना हुआ है। प्रत्यक्षता के बाद अनेक आत्माएं पश्चाताप करेंगी और बच्चों का पश्चाताप बाप देख नहीं सकता, इसलिए परिवर्तन हो जाएगा। अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की ऊंची स्टेज सदा काल के लिए बन रही है। आपकी ऊंची स्टेज सेवा की स्टेज के निमंत्रण दिलाएगी और बेहद विश्व की स्टेज पर जय जयकार का पार्ट बजाएंगे। सुना सेवा का परिवर्तन। बाप के अव्यक्त बनने के ड्रामा में गुप्त राज भरे हुए हैं। कई बच्चे सोचते हैं कम से कम ब्रह्मा बाबा छुट्टी लेकर तो जाते, तो क्या आप छुट्टी देते? बाप दादा बोले, तो क्या आप छुट्टी देते? नहीं देते ना, तो बलवान कौन हुआ? अगर छुट्टी लेते तो कर्मातीत नहीं बन सकते, क्योंकि ब्लड कनेक्शन से पदम गुना ज़्यादा आत्मिक कनेक्शन होता है। ब्रह्मा को तो कर्मातीत होना ही था या स्नेह के बंधन में जाना था। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं, ड्रामा में कर्मातीत बनाने के बंधन में बंधा हुआ हूँ। और बांधा कितने टाइम में? समय होता तो और पार्ट हो जाता, इसलिए घड़ी का खेल हो गया। बच्चों को भी अंजाम बना दिया, बाप को भी अनजान बना दिया। इसको कहते हैं वह ड्रामा वह ऐसा है ना। जब वह ड्रामा वह है तो और कोई संकल्प उठ नहीं सकता। तो बाप दादा हम बच्चों को संपन्न संपूर्ण बनाने के लिए अव्यक्त स्थिति को प्राप्त हुए, तो ऐसे ही बाप दादा समान हम बच्चों को भी परिवर्तन कर पार्ट बचाना है। अच्छा, ओम शांति।